मिट्टी में लगे हुए गुलाब में ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। प्लांट जिस कंडीशन में आप नर्सरी से लाए थे उससे थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, बाकी स्टॉप हो चुकी है ग्रोथ। तो आपको क्या करना चाहिए, 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे मिट्टी में लगे हुए गुलाब में, तो आपके प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे और प्लांट पर ग्रोथ भी होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट पर ग्रोथ लाने के लिए आपको उसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग 2 तरह की होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग, एक हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर में की जाती है और टेम्परेचर देख के की जाती है। हार्ड प्रूनिंग में आप प्लांट का 50% पोर्शन को हटा सकते हैं। टेम्परेचर जब दिन और रात का 10 डिग्री का अंतर हो तभी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। हार्ड प्रूनिंग से फ़ायदा ये रहता है कि प्लांट शेप में बना रहता है, बहुत ही ज़्यादा लैगी नहीं रहता। प्लस जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो मोटी मोटी ब्रांचेस काटी जाती हैं, तो उससे जो सूट्स निकलते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और हेल्दी सूट्स में फ्लावर भी काफ़ी हेल्दी आते हैं। जबकि जो दूसरा सॉफ्ट प्रूनिंग है आप साल में कभी भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब पिंचिंग, आप ब्रांच की ऊपर की टिप कट करते हैं, उसको सॉफ्ट प्रूनिंग उसको कहते हैं। जैसे कि अगर फ्लावर कोई निकला और वो फेड हो गया, उसको कट करना, उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा एक ये फ्लावर प्लांट है और इसमें ये फ्लावर फेड हो रहे हैं, तो इसको जब हम कट करेंगे तो इसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहेंगे। और कट थोड़ा सा नीचे साइड से करना है, बिल्कुल फ्लावर ही को नहीं कट करना है। इस प्लांट की मुझे प्रूनिंग करनी है क्योंकि इसके अधिकतर फ्लावर फेड हो चुके हैं, तो अभी मेरे पास सीज़र नहीं है। सीज़र की सहायता से मैं एक साथ इन सब की प्रूनिंग करूँगी। अब दूसरा जो काम आपको गुलाब के प्लांट पर करते रहना है वो है प्लांट की साफ़ सफाई। अगर आपका प्लांट मिट्टी में लगा है तो ये काम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो गुलाब का प्लांट है ये बहुत ही सफाई पसंद है। तो इसकी मिट्टी में अगर वीड्स वगैरह लगे हैं तो उनको आप साफ़ करते रहिए, हल्की फुल्की, बहुत ही ज़्यादा गहराई में नहीं, इसकी गुड़ाई करते रहिए, जिससे कि धूप अच्छे से मिट्टी में लग सके। क्योंकि इस समय जो धूप निकल रही है उसमें तेज़ी नहीं है, तो जितनी भी धूप निकले वो सीधे इसकी मिट्टी में पड़े। तो इसलिए प्लांट की मिट्टी की साफ़ सफाई भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो तीसरा काम करना है, आपका प्लांट नया है चाहे पुराना है, सुबह के टाइम लगभग 8 साढ़े 8 बजे आपको जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, जैसे कि हम लोग मोटर चलाते हैं तो अंदर से जो गर्म वाला पानी निकलता है, उस पानी से आपको प्लांट की शावरिंग करनी है। और ख़ासकर अगर आपने नया प्लांट लिया है तो नए प्लांट पर उस पानी का शावरिंग ज़रूर करें, जिससे कि नई ग्रोथ बहुत जल्दी निकलेगी। बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वाटर से नहीं करना है, बस नॉर्मल जो पानी होता है उस पानी से स्प्रे करते रहना है। स्प्रे से ये होगा कि मॉइस्चर बना रहेगा ब्रांच पे, जिससे कि नए फुटाव जल्दी आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो बेसिक 3 फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग करिए। आपका अगर मिट्टी में प्लांट लगा है तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी देगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ये है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए। काऊ डंग में थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर है नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वैसे बेस्ट तो काऊ डंग ही रहती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप सिर्फ कंपोस्ट की सहायता से भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास है तो दूसरी चीज़ लेनी है, ये है एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, प्लांट की जो रूट्स हैं अच्छे से एक्टिव रहती हैं, आगे आ रहा है ठंडक, जिससे प्लांट थोड़ा सा शॉक में ना जाए, इसके लिए एप्सम साल्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बेहतर बनाती है, इससे प्लांट पर स्प्रे करें काफ़ी अच्छा रहता है।
प्लांट की पत्तियों में चमक बनी रहती है। और वैसे भी हिबिस्कस है, रोज़ है, इन सब प्लांट्स को मैग्नीशियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फिर जो तीसरी चीज़ ली है यह है बोन मील। कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते तब आप कैल्शियम को अलग से डालिए। कैल्शियम के लिए आप जो खाने वाला चूना होता है, जिसको बुझा चूना कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम लेनी है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल इन तीनों को आप अपने प्लांट की मिट्टी में डालिए। आपको कम से कम इस वाले मौसम में जब इनके फ्लावरिंग का टाइम है तो कम से कम 15 दिन में एक बार हैवी मात्रा में फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। रोज़ एक हैवी फीडर है। आप सोचें सिर्फ एक बार डालने से ये बार बार फ्लावरिंग करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 15 दिन में एक बार ये तीनों चीज़ें प्लांट की मिट्टी में ज़रूर देना है। अगर आप ये देते रहेंगे तब आप अपने प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में लगे हुए गुलाब में अच्छी ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। आप ये मेरा प्लांट देखिए, आबरा का डाबरा, ये मेरी मिट्टी ही में लगा है और छोटे से प्लांट में कम से कम 8 फ्लावर आप देख रहे होंगे। 1-2 मैं कट कर चुकी हूँ क्योंकि वो फ्लावर फेड हो गए थे। मैं कुछ हार्मोन वगैरह का यूज़ नहीं करती, इसलिए एक साथ फ्लावरिंग नहीं होती। आते रहते हैं, फ्लावर झड़ते रहते हैं। इसलिए आपको इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करते समय आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है और शाम के टाइम जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब आप इसका प्रयोग करिए। तो ये मेरा एक प्लांट है और इस वाले प्लांट में मैं डालूँगी, चूँकि मैं अभी ही पानी शावरिंग मैंने करी थी तो उसका पानी इस पे गिरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं हुई क्योंकि मिट्टी में मैंने पानी नहीं डाला है। अब देखिए आपको बेसल्स के कुछ सिंबल्स भी दिख रहे होंगे और ये वही प्लांट है जिस पे फ्लावर फेड हो चुके हैं और मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब मैं इस पे फर्टिलाइज़र दूंगी और ये जो प्लांटर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मुश्किल से 8 इंच का ही होगा। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो सबसे पहले मैं हल्की फुल्की इसकी मिट्टी ऊपर कर लूँगी और फिर हम इस पे ये फर्टिलाइज़र देंगे इस तरह से। और रूट्स हल्की फुल्की कट रही हैं, लेकिन प्लांट जब ग्रोथ करता है, रूट उसकी ग्रोथ करती है तो ऊपर थोड़ी बहुत अगर कट रही है तो कोई बात नहीं, कटती है। तो इस तरह से हम खूब अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र दे देंगे और ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है तो हम पानी नहीं दे रहे हैं और वैसे भी धूप अब अच्छी निकल नहीं रही है। बस मैंने जो शावरिंग करके नीचे पानी जो गिरता है मिट्टी में बस वही रहता है, बाकी एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। एक बार जब एक प्लांट पर 2-3 फ्लावर भी आए हैं उसको कट करने के बाद इस तरह का फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, जिससे नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। सिर्फ इन 3 चीज़ का प्रयोग करके आप मिट्टी में लगे हुए गुलाब से अधिक मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।